देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सीधा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये कोई व्रत बनाया हमने, आप प्रकार से बना लेना एग्जाम में कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है ना। ये त्रिज्या हमने कितनी ले ली, 13 सेंटीमीटर। कि इसके एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मान लो वो जीवा ये है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, ओपी। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। देखिए पूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें ओपी ज्ञात करनी है। बहुत सीधा सवाल है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार बहुत ही सीधा सीधा करना है। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए ए पी बराबर 10/2। आधी हो जाएगी, डायरेक्ट लिखनी है, ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करनी, बतानी कि पूरी 10 है तो ए पी 5 हो जाएगी। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओपी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 169 में से हम 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो बदले में वर्गमूल निकलेगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर, लिख देंगे। इसलिए जीवा की केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर छोटा सवाल आएगा तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए 4 नंबर का आ सकता है। वो जो पिछला सवाल हमने करवाया है वो 2 नंबर का आ सकता है। तो इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो बढ़िया रहेंगे। ए बी और सी डी है जिनकी लंबाई है 6 और 12, यानी कि ए बी की 6 है, सी डी की 12। जो पहले होती है उसकी लंबाई पहले होती, बाद में होती उसकी बाद में। तो हमने ये वृत्त का केंद्र लिया, ये सी डी खींची, ये ए बी खींची। क्योंकि ए बी छोटी इसलिए ए बी नीचे खींचेगी, सी डी बड़ी है इसलिए सी डी ऊपर खींचेगी, है ना। और ये आपस में समांतर, ये सवाल में लिखी हुई है कि परस्पर समांतर है। और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, केंद्र से दोनों एक ही तरफ है, एक इधर नहीं है। यदि ए बी व सी डी के बीच जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो दूरी है पी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आर, ये भी आर है क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र बन गया। अब हम इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 4 नंबर का सवाल अच्छा सवाल बनता है। हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये जो ओ क्यू दूरी है इसको चाहे तो एक्स मान ले और चाहे तो रहने दे, ओ क्यू ही लिख ले, लेकिन एक्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ओ क्यू में दो अक्षर हो जाते हैं। अब देखिए ये पूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो एक साइड के कितनी रह जाएगी, 3 सेंटीमीटर। वो 12 दी हुई है तो एक साइड के कितनी रह जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब हम एक बार तो इस समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में, इस ऊपर के त्रिभुज में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और एक बार इस पूरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और दोनों की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं कि माना त्रिज्या जो कि ओसी से शो हो रही है त्रिज्या और ओए से शो हो रही है बराबर तो आर, और ओ क्यू बराबर एक्स, तथा ओ क्यू बराबर क्या मान लिया, एक्स। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले ये चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई सी डी 12 है तो सी क्यू 6 हो जाएगी। लिखेंगे सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर इम्प्लाइज सी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी तरह ए बी 6 सेंटीमीटर इम्प्लाइज ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में आर स्क्वायर
बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसको यही छोड़ देते हैं नंबर 1 डाल के। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP में, समकोण त्रिभुज OAP में वही आर स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। मैं किसी भी बात को रिपीट करके इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं दोबारा सुनने के लिए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये x प्लस 3 हो गई, क्योंकि यहाँ x है ये 3 है, इनका जोड़ है OP। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो हम या तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कैलकुलेट करके और तब रख दें यहाँ इसकी जगह, या फिर हम यहाँ से आर स्क्वायर का मान यहाँ रख दें, कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रख दे तो बाकी बराबर ही ऐसा कैसा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, और मान कहाँ से रखा है हमने 1 से मान रखा है, कौन सा आर स्क्वायर का मान 6 प्लस x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास ये 6 छिंगड़े 36, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, वो 9 भी इधर आके माइनस हो जाएगा और वहाँ बचेगा 6x। इस प्रकार से हम 36 में से अगर 2 बार 9 घटाएंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 6x, और हमारे पास आ जाएगा 18, ये 6 का इधर आके भाग हो जाएगा बराबर x, यानी कि x बराबर 3। x का ये मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर। सवाल सीधा है, आसान है, आपका अभ्यास अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का मान 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6 छिंगड़े 36, 3 तिया 9, तो r बराबर ये जुड़ के 45 हो गया, 45 का अंडर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया। 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, इस प्रकार से 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या, देखिए हम कोई जरूरी नहीं इसका वर्गमूल दशमलव में निकाले, ये हमारे पूरे अंक दिलवाएगा वृत्त की त्रिज्या। हाँ अगर हम सक्षम है, हमारे पास समय है और हमें वर्गमूल अच्छे से आता है तो हमने निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पर भी पूरे अंक मिलेंगे। देखो चौथा सवाल है, ये सवाल बहुत सीधा और बहुत आसान सवाल है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। ए बी और सी डी परस्पर ई पर प्रच्छेद करती है और समान है, तो ये समान दे दी और ई पर प्रच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी। चाप को चाप शब्द लिख के डी ए लिख दो, चाहिए ऊपर ऐसे घूमता हुआ लगा दो जैसे मैंने लगाया। इसकी उत्पत्ति देखिए, हमारे पास एक ही फंडा है कि समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती है, तो ये जो चाप बी है ना, ये और ये चाप सी डी ए आपस में बराबर है क्योंकि समान जीवाओं से बनी हुई चाप है। एक बात मैं बता देता हूँ, चाप हमेशा इस दिशा में पढ़ी जाती है, सी डी चाप का मतलब ये चाप, सी डी चाप का मतलब ये चाप नहीं। सी डी तो ऐसे पढ़ के भाई सी से यहाँ से शुरू करके घूम के ऐसे भी आया जा सकता, लेकिन नहीं, सी डी चाप का मतलब हमेशा सी से एंटी क्लॉकवाइज डी, यानी कि ये सी डी चाप है। इसी तरह से ये बी ए चाप है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि जीवा सी डी बराबर जीवा बी ए। हम जीवा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जीवा आगे लगाए, इसको सीधा खींच सकते हैं ऊपर, है ना। और जो जीवा होती है वो संगत चाप बराबर देती है हमें, तो इसलिए जीवा कौन सी, सी डी से संगत चाप सी डी बनी और बी ए से संगत चाप बी ए बनी। इम्प्लाइज चाप सी डी बराबर है चाप बी ए। अगर हम दोनों पक्षों से बराबर की चाप घटा दे, कितनी, बी डी, दोनों साइड से हम घटा सकते हैं समान संख्या, तो चाप सी डी में से भी चाप बी डी घटा दी और चाप बी ए में से भी चाप बी डी घटा दी। एक ही संख्या दोनों पक्षों से घटाई जा सकती है। चित्र में जाके देखो, अगर सी डी में से बी ए घटाए, इस सी डी चाप में से और कितनी चाप घटाए, बी डी चाप घटाए, यानी कि ये वाली कम कर दे, तो क्या बचेगी, सी बी बचेगी। कितनी बचेगी, सी बी। और देखो सी बी हमें सिद्ध करना है, तो क्या हो जाएगा
चाप CB बराबर DA, क्योंकि इस BA चाप में से ये वाली चाप घट जाएगी तो DA चाप बचेगी, तो बराबर चाप DA, और यही हमें सिद्ध करना था।